एवरीवन, आई होप आपको जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पुटअप किया था यू माइट हैव थॉट इट्स आंसर। सो जो सोचा है आप मेरे साथ टैली करिएगा वेदर इट्स राइट और नॉट। अगर नहीं सोचा तो विच कॉन्सेप्ट इज़ टू बी अप्लाइड वाइल डूइंग दैट क्वेश्चन वो प्लीज़ आप फिगर आउट करना। सो बेटा द क्वेश्चन वॉज suppose if I am having a box which is painted red in color and here I am having a box which is painted green in color, right? And I am keeping an object which is red in color and that object we have taken ball. So here a red ball is placed in a box of red color and we are supposed to see that red ball in red light. Okay, I hope you got it. In this case the box red ball is placed in the box which is painted green color and we have to see this ball of red color in green light. So this was the question, and what are the colors of these balls appear in box 1 or box 2. सो बच्चा अब हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं सबसे पहले. सो द कॉन्सेप्ट सेज हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, है ना. अब देखो इसमें कलर इन्वॉल्व हो गया तो सर्टनली ये कौन सी रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जो रेगुलर होती है उसमें तो मुझे इमेज दिखती है, सरफेस का तो कुछ पता ही नहीं चलता. तो यहाँ पे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है. अब देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, अगर सरफेस है तो जब लाइट उसके ऊपर फॉल करती है सरफेस का जो कलर होता है ना, सरफेस का जो कलर होता है वो कलर होता है जो सरफेस ने इंसिडेंट लाइट में से एब्जॉर्ब नहीं किया होता. बिकॉज आई टोल्ड यू जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो इसमें जितनी भी कलर्स होंगे, ठीक है, वो सब एब्जॉर्ब करेगा एक्सेप्ट वन कलर जो उसकी बस की बात ही नहीं है. उस कलर को वो रिफ्लेक्टेड लाइट में वापस भेज देगा, है ना, क्योंकि हम रिफ्लेक्टेड लाइट देख पा रहे हैं तो इसलिए मुझे सरफेस का कलर नज़र आता है. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट. अब इसकी बात करते हैं. ठीक है. अब देखो ये बॉक्स किस कलर का है, इट इज़ पेंटेड रेड, राइट. और बॉल भी किस कलर की है, रेड. अच्छा, पहले आप अपने आप को क्वेश्चन करके ये सोचो कि ये जो बॉल रेड कलर की है ये रेड क्यों है. ये इसलिए रेड है बिकॉज दिस सरफेस ऑफ द बॉल इज एब्जॉर्बिंग. आई एम राइटिंग हेयर the surface of ball is absorbing all colors except red color. So this is the concept, right? That's why this is appearing to me red. अब आपने इसको किस लाइट में रखा है, आपने इसको रेड लाइट में रखा है. तो रेड लाइट के लिए सरफेस का बिहेवियर क्या है भाई, उसको एब्जॉर्ब नहीं करना, उसको हमने रिफ्लेक्ट करना है. तो अब रेड लाइट में आप रेड कलर की बॉल देख रहे हो, तो अब इंसिडेंट लाइट कौन से कलर की है, इंसिडेंट लाइट जो इस बॉल के ऊपर फॉल कर रही है वो कौन से कलर की है, वो रेड कलर की है. जैसे ही इस बॉल के ऊपर वो फॉल करी है, बॉल का सरफेस कहता है जी रेड तो मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो रेड ही रिफ्लेक्ट कर देगा. ठीक है. तो इस बॉक्स 1 में मुझे जो बॉल नज़र आएगी वो रेड कलर की ही नज़र आएगी. क्यों, क्योंकि बॉक्स 1 रेड पेंटेड है, इंसिडेंट लाइट रेड कलर की है. अब रेड कलर के लिए सरफेस का जो बिहेवियर है भाई ये है कि मैंने रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं करना, तो वो रेड ही रिफ्लेक्ट कर देगा. तो बॉक्स में रेड कलर के बॉक्स में रेड कलर की बॉल मुझे रेड कलर की ही नज़र आएगी. ओके, नाउ लेट्स हैव अबाउट बॉक्स 2. अब बॉक्स 2 की कहानी समझते हैं. बॉक्स 2 क्या कह रहा है, इट सेज कि जो कलर है बॉक्स 2 का इट इज़ पेंटेड ग्रीन. अब थोड़ा सा फिर समझते हैं. यहाँ देखिए इस नोट को पढ़िए. द सरफेस ऑफ द बॉल इज एब्जॉर्बिंग ऑल कलर्स एक्सेप्ट रेड. इसका मतलब ग्रीन कलर को उसने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है. बॉक्स 2 में वो जो ग्रीन लाइट, इंसिडेंट लाइट जो कि ग्रीन कलर की है, उसको सरफेस ऑफ द बॉल क्या कर लेगा, सरफेस ऑफ द बॉल एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना. अच्छा, अब रिफ्लेक्ट कौन सा कलर करना है, रेड करना है. अब इसमें ज़रा नोट करिए क्या जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट है ना, कौन सी लाइट है ये, ग्रीन कलर. अब इसमें रेड कलर है क्या, रेड कलर तो नहीं है इसमें ग्रीन था, ग्रीन को बॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया. अब रेड है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन बॉक्स 2 ball surface has no red color incident on it, है ना.
तो अब उसके पास कोई कलर ही नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि ग्रीन को तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो देयरफॉर वो क्या करेगा, बिकॉज रेड कलर उसके पास है नहीं, तो रेड कलर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ग्रीन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ग्रीन इज एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि सरफेस का बिहेवियर है भाई ग्रीन तो एब्जॉर्ब होना। तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर रिफ्लेक्शन नो कलर इज प्रेजेंट इन इंसिडेंट लाइट, नो कलर इज प्रेजेंट इन इंसिडेंट लाइट। तो अब आपको क्या लगता है कैसा नज़र आएगा, इट विल अपीयर ब्लैक। आई होप बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सोचा होगा, इट विल अपीयर ब्लैक इन कलर। अगर नहीं सोचा तो भी कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो जैसे मैंने बताया है, एंड देन पॉन्डर अपॉन इट, यू विल गेट द आंसर एज आई टोल्ड यू। ठीक है बच्चे, तो दिस वॉज द क्वेश्चन विच आई पुट अप इन द लास्ट वीडियो. Now we are going to start the new topic in this session. So last मैंने आपको हिंट दिया था बच्चा, हम नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिरर. सो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी. व्हाट इज़ मिरर, पहले तो ये आता है. अब आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है. मिरर क्या है? मिरर इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस. इट इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस. अब आप सबको पता होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, पॉलिशिंग का मतलब यहाँ पे पेंट नहीं है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पेस्टिंग अ मेटल टू इट. मेटल टू व्हाट? टू ग्लास. ठीक है. सो इट इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस ऑन विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस? ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. मतलब मिरर में हम हर बार क्या देखने वाले हैं? इमेज. कलर का कोई काम नहीं है. वी आर गोइंग टू सी ओनली इमेज ऑफ व्हाट? इमेज ऑफ सोर्स. कलर का यहाँ कोई काम नहीं है. ठीक हो गया. इमेज ऑफ सोर्स. सोर्स किसका? सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से हमें लाइट आती हुई नज़र आ रही है. ठीक हो गया बच्चा. अब नेक्स्ट कम्स जो मिरर है. ठीक है, वो कितने टाइप का है? इतना तो पता चल गया कि मिरर किससे बनने वाला है. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास. ये हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा है. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास. पॉलिश्ड सरफेस है जिससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. अब मिरर कितने टाइप का आपके पास होगा, डिपेंड करता है तुमने ग्लास सरफेस कैसा लिया है. ठीक है, तो ग्लास सरफेस तुमने कैसा लिया. इफ ग्लास सरफेस इज प्लेन, ठीक है, द रिजल्टिंग मिरर is plain mirror. Sorry, resulting mirror is plain mirror. ठीक है, इसको आप नोट कर लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट. दूसरा केस क्या है? इफ ग्लास सरफेस इज हैविंग सम कर्वेचर. अब ये समझने वाली बात है. ठीक है, इफ द ग्लास सरफेस इज हैविंग सम कर्वेचर, देन रिजल्टिंग मिरर फॉर्म्ड इज स्फेरिकल मिरर. सो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं इसको समझाती हूँ हम कहना क्या चाह रहे हैं. ग्लास सरफेस तो लेना ही लेना है, उसके सरफेस के ऊपर हमने मेटल की पेस्टिंग करनी है. ठीक है ना. तो अगर तो सरफेस आपका टोटली प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल भी उसमें मतलब कुछ भी खराबी नहीं है, तो इस तरह का बिल्कुल प्लेन सरफेस जो मिलेगा इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर. ठीक है. अगर सरफेस के अंदर कर्वेचर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्वेचर? कर्वेचर का मतलब होता है गोलाई. ठीक है, उसमें हल्का सा बेंड हो, जैसे कि ऐसा. अगर मैंने ऐसा सरफेस ले लिया, अब आप देख रहे हो ये कौन सा ग्लास बनेगा. इट इज़ अ स्फेरिकल ग्लास. देखो अभी लग तो आपको सर्कुलर रहा है, बिकॉज आई एम ड्राइंग इट ऑन द बोर्ड. 2D इमेज इज ड्रॉन. तो होता क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉल. बॉल देखी है ना आप सबने. तो ऐसा मैंने एक ग्लास सरफेस ले लिया. ठीक है, वो ग्लास सरफेस के अंदर गोलाई है, हर पार्ट में गोलाई है. आप इतना हिस्सा ले लो, है ना. लेट मी शो यू. आप इतना हिस्सा ले लो. ठीक है, इसमें भी मुझे कर्वेचर नज़र आ रहा है. इतना हिस्सा ले लो, इसमें भी हल्का सा बेंड है. इतना हिस्सा ले लो, इसमें भी बेंड है. तो ये जो आपका बनेगा, ये कौन सा मिरर बनेगा? स्फेरिकल मिरर. क्यों स्फेरिकल बोलूँगी? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्फेरिकल ग्लास. ठीक है,
सफेरिकल ग्लास। अब यहाँ पे सफेरिकल ग्लास का मतलब क्या है, अगेन है ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ बॉल। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब देखो, अब हम वन बाय वन इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ़ समवन आस्क यू भाई प्लेन मिरर की क्या डेफिनेशन है, तो आपको मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है। ठीक है, इट सेज इफ़ अ मिरर formed from the plain glass surface, the resulting mirror is said to be plane mirror. If the mirror formed from the spherical glass surface, ठीक है, spherical glass surface, or it is having a curvature, some curvature, then the resulting mirror formed is spherical mirror. अब बेटा प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है ना, और क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैं ब्रीफली बता देती हूँ, हमें 10th स्टैंडर्ड में इतना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख दी है। अच्छा, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अब प्लेन मिरर है कौन सा, आप सब घर पे मिरर देखते हो ना, वो क्या है, वो प्लेन मिरर है, अदरवाइज आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, चलिए है ना। आई होप जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ साथ आप सोच भी रहे हो कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैं नंबर 1 बोलती हूँ। सबसे पहले जो प्लेन मिरर में जो इमेज है वो मुझे कैसी नज़र आती है, वो मुझे सीधी नज़र आती है। ठीक है, मिरर के अंदर आई एम लुकिंग माई फेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मिरर की बैक है। अब यहाँ आप अपने आप को देख पा रहे हो, इसका मतलब यहाँ आप हो तो नहीं, यहाँ आप क्या देख रहे हो, इमेज देख रहे हो। क्या मिरर के पीछे आप जा सकते हो, नहीं जा सकते। इसका मतलब जो इमेज भी है वो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल। ठीक है, रियल और वर्चुअल मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि आप मिरर के पीछे जा ही नहीं सकते, ना ही मिरर के पीछे कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें सोर्स की इमेज वहाँ नज़र आ रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। दूसरी चीज़ क्या है, ये इमेज सीधी है। सीधी के लिए व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड वी यूज़, इट इज़ इरेक्ट। ठीक हो गया। सेकंड देखिए, क्या इमेज लेटरली इन्वर्टेड है। अब ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, आपको राइट हैंड मिरर के अंदर क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड लगेगा। सो दिस इज़ अनदर करेक्टरिस्टिक। घर पे मिरर देखो, आपको ये तीनों बातें उसमें नज़र आएंगी। वर्चुअल इमेज भी दिखेगी, इरेक्ट ऐसा तो नहीं है आप अपना फेस देख रहे हो और जब मिरर के अंदर देख रहे हो तो फेस नीचे नज़र आ रहा है, लेग्स ऊपर नज़र आ रही हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज इमेज मुझे कैसी नज़र आ रही है, इरेक्ट। अच्छा, थर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सोर्स, जो सोर्स का साइज़ है ना, ये ऐसा तो नहीं होता कि आप मिरर के अंदर अपना चेहरा देखो तो आपको फेस बड़ा नज़र आए, है ना, या फिर छोटा नज़र आए। नहीं, हमें अपना चेहरा बिल्कुल वैसा नज़र आता है जैसे हम हैं रियल में। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नो रे डायग्राम्स एंड नथिंग अबाउट प्लेन मिरर इज़ देयर इन क्लास 10th। तो हमें सिर्फ एक रिकैपिचुलेशन चाहिए था, बिकॉज द प्लेन मिरर यू पीपल हैव रेड इन योर 7th स्टैंडर्ड, इन योर 8th स्टैंडर्ड, राइट। तो नेक्स्ट कम्स जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्फेरिकल मिरर। हमें 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू हैव स्फेरिकल मिरर। अब बच्चा, स्फेरिकल मिरर कौन से हैं, है ना, द मिरर्स विच आर अप मेड अप ऑफ द ग्लास सर्फेसिस हैविंग कर्वेचर। तो मैं लिख देती हूँ, स्फेरिकल मिरर्स आर मेड अप ऑफ glass surfaces possessing curvature. possessing curvature clear cut है। अब spherical mirrors बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। ये एक spherical mirror है, सॉरी ये एक spherical glass है, ओके, लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मिरर बनाने के लिए इस स्फेरिकल ग्लास का, बच्चा ये ग्लास है, जब भी मैं इस मिरर के बारे में कोई भी डेफिनेशन लिखूंगी, इट इज़ मेड अप ऑफ। अब इस स्फेरिकल ग्लास का मैंने इतना पोर्शन कट कर लिया, बाकी छोड़ दिया, ठीक है। हम इसकी जब भी डेफिनेशन करेंगे ना बेटे, वी विल बी राइटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन, इट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्लास सरफेस पोजेसिंग सम कर्वेचर, या इट इज़ अ मेड अप ऑफ स्फेरिकल ग्लास, थोड़ा और शॉर्ट कर दिया। तो मैंने इस ग्लास सरफेस में से इतना हिस्सा कट कर लिया, ये लो, ये मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब ये जो हिस्सा मैंने कट किया है, अब इसके इस हिस्से में आप मुझे ये बताओ, क्या इस हिस्से में
कर्वेचर है, गोलाई नज़र आ रही है। कर्वेचर को मैंने आपको भी बताया, हिंदी में गोलाई बोलते हैं, तो गोलाई नज़र आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अब 2 ऑप्शंस आर देयर, 2 ऑप्शंस आर देयर। इसको मैं लिख देती हूँ फर्स्ट सेक्शन, इसको मैं लिख देती हूँ सेकेंड सेक्शन। अगर मैं फर्स्ट सेक्शन पेंट करूँ, ठीक है, इसके ऊपर मेटल की पेस्टिंग कर दूँ ऐसे, दिस इज़ पार्ट 1। अब अगर मैंने फर्स्ट सेक्शन पे पेंट कर दिया है, तो अब बताओ ये जो रिजल्टिंग मिरर बन रहा है, इसमें फर्स्ट सरफेस आपका कौन सा होगा और सेकेंड सरफेस आपका कौन सा होगा? भाई फर्स्ट आपका बन गया पॉलिश्ड, वेट, फर्स्ट आपका बन गया पॉलिश्ड और सेकेंड आपका बन गया रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि अब आपने लाइट इधर दिखानी है। फर्स्ट पे दिखाओगे तो वो प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस करी थी वो सेम आएगी, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आएगा। अच्छा, केस 2 देखो। अब केस 2 में क्या है, मैंने फिर से मिरर लिया, वेट, ये मैंने मिरर लिया लाइक दिस, इतना हिस्सा मैंने, सॉरी मिरर बोल दिया, ग्लास लिया, इतना हिस्सा मैंने पेंट कर दिया। ठीक है, अब इतना हिस्सा कट करके मैंने पॉलिशिंग करनी है। अब मैंने जो पॉलिशिंग करी, वो पॉलिशिंग मैंने करी सेकेंड सरफेस, यहाँ कर दी। ठीक है, अब मुझे बताएं ज़रा, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। अब आप सोचो कि ये जो सरफेस 2 है ना, दिस सरफेस इज नाउ टर्न्ड इनटू पॉलिश्ड सरफेस and this surface first is turned into reflecting surface। बेटा ज़रा मतलब समझना, मतलब जब मुझे लाइट दिखानी है तो मैं पॉलिश्ड वाली तरफ नहीं दिखाऊंगी, मैं किस तरफ दिखाऊंगी? रिफ्लेक्टिंग। तो अगर ऐसा वाला मिरर मेरे पास बन के आ रहा है तो उसमें मैं लाइट सेकंड नंबर पे दिखाऊंगी। अगर ऐसा वाला मिरर बन के आ रहा है तो उसमें मैं लाइट फर्स्ट नंबर पे दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर पे पॉलिश किया हुआ है। ठीक हो गया? इसका मतलब आप यहाँ से क्या समझे? स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। डिपेंड करता है कौन सा पार्ट आपने पॉलिश किया है। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज appearing to me pressed inwards, हम पॉलिश की बात ही नहीं करेंगे, हम रिफ्लेक्टिंग की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो भी होना है वो रिफ्लेक्टिंग से होना है, पॉलिश्ड से नहीं होना। ठीक है, मेटल खराब हो जाएगी। तो इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अपेयरिंग टू मी प्रेस्ड इनवर्ड्स, देन रिजल्टिंग मिरर इज कनकेव मिरर। ठीक है, अब बेटा अगर कनकेव को आप डिक्शनरी मीनिंग कनकेव का चेक करेंगे ना, तो डिक्शनरी मीनिंग कनकेव का क्या होता है? प्रेस्ड इनवर्ड्स। ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ उसको पंच किया हुआ है। देखते हैं ज़रा, अब बताओ इसमें से कौन सा कन्वेक्स होगा, कौन सा कनकेव होगा, कौन सा कॉन्वेक्स होगा? सो सेकेंड इज कॉन्वेक्स, मैंने पहले ही बोल दिया है। चलो एक बार ही देखते हैं कनकेव कौन सा लग रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना आपने, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। आपको नहीं लगता जब आप इसको देख रहे हो तो इसका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ऐसे लग रहा है कि किसी ने अंदर से पंच मारा हुआ है, पंच मार के इसको अंदर धकेला हुआ है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो मिरर होगा ये कौन सा होगा? कनकेव मिरर। ठीक हो गया? तो अब मैं अगर इसका ड्राइंग बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, सरफेस। सो दिस इज माय कनकेव मिरर। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कैसा नज़र आना चाहिए? अंदर की तरफ पंच किया हुआ। तो बेटा ये ज़रूरी नहीं इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तब भी ये कौन सा मिरर है? ये कनकेव है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेक करना आपने, अंदर की तरफ धंसा हुआ। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो भी ये कौन सा है? कनकेव मिरर। तो ऐसा नहीं होता कि इसको हमेशा ऐसे ही बनाना है, राइट की साइड बनाना है या लेफ्ट की साइड, ऐसे लर्न नहीं करना। कॉन्सेप्ट समझो, जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुझे प्रेस्ड इनवर्ड्स नज़र आएगा वो रिजल्टिंग मिरर मेरा कौन सा बनेगा? कॉन्केव मिरर। ऑन द अदर हैंड, इफ reflecting surface appears to me as bulged outwards, then resulting mirror will be
मिरर विल बी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का डिक्शनरी मीनिंग चेक करेंगे तो बेटा जो कॉन्वेक्स होता है इसका डिक्शनरी मीनिंग ही यही होता है। कॉन्वेक्स मीन्स बल्ज्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ किसी ने इसको धकेला हुआ है ना, बाहर की तरफ इसमें बल्ज निकला हुआ है। तो ज़रा फिर से चेक करते हैं, इस मिरर की तरफ ध्यान दीजिए, दिस वन, इसमें चेक करो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है ना, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह रहे हैं डेफिनेशन में। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे नहीं लगता है जैसे बाउल शेप में बाहर की तरफ निकला हुआ, पेट निकला हुआ है, ऐसे लग रहा है ना। तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स। अगर मैं इसका ड्राइंग बनाऊं तो इट विल बी लाइक दिस, सो इट विल बी लाइक दिस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो गया, और ये सॉरी पॉलिश्ड सरफेस ये वाला हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग हो गया। और आप ज़रा चेक करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको कैसा नज़र आ रहा है? इट इज़ अपेयरिंग टू मी बल्ज्ड, ऐसे लग रहा है कि पेट निकला हुआ है। तो अगर आप दोनों को डिफरेंस फॉर्म में पढ़ें तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये इमेजिन करें, ये कौन सा है? विच सरफेस इज़ दिस? ऑब्वियसली विच मिरर इज़ दिस? कन्वेक्स मिरर, राइट। विच मिरर इज़ दिस? कॉनकेव मिरर। तो बेटा आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ध्यान रखना है, ठीक है। मिरर जैसे मर्जी ड्रॉ करें, अगर ऐसे ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया तो ये कनकेव होगा, है ना। अगर ऐसे ड्रॉ किया है तो ये कॉन्वेक्स होगा। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। फ्रॉम दिस पार्ट I will discuss the properties of convex mirror and concave mirror in my next video. Till then, इसको अच्छे से करो and happy learning. Thank you. Bye bye.